Hello friends, my name is Jigyasa Meherwal. This is my new YouTube channel. So please show me your support, like, share and subscribe my channel. आज हम बात करेंगे हाउ यूनिवर्स इज़ फॉर्म्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स कैसे बना है इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज दी गई है बाय डिफरेंट फिलोसोफर्स। इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं इमैनुअल कांत। उसके बाद 1796 में लैपलेस ने इमैनुअल कांत की थ्योरी में बदलाव करके कुछ नई थ्योरी दी जिसे नेबुलर थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसमें लैपलेस बताता है कि प्लैनेट सूर्य की परिक्रमा करने वाले धूल और गैस से बने हैं जो एक साथ आकर प्लैनेट का फॉर्मेशन करते हैं। लेटर इन 1900 एक अनदर थ्योरी दी गई बाय चैम्बरलेन एंड मोल्टन कि कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। इनके द्वारा दी गई थ्योरी का नाम है प्लैनेटेसिमल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्लैनेट का फॉर्मेशन सूर्य और किसी दूसरे तारों के बीच टकराव से माना जाता है। इस थ्योरी को बहुत सारे थिंकर्स ने भी सपोर्ट किया है, जैसे सर जेम्स जीन्स, सर हैरल्ड जेफरी। ये कुछ ओल्ड थ्योरीज़ के बारे में हमने बात की है कि कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम बात करेंगे मॉडर्न थ्योरीज़ की, कैसे यूनिवर्स बना है या कैसे अर्थ बनी है या फिर आप कह सकते हैं कैसे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी। इसे आप एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी अब तक की बेस्ट प्रूवन थ्योरी है यूनिवर्स का फॉर्मेशन बताने के लिए। इन 1920 एडविन हबल कहते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। इसे वो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाते हैं। वो कहते हैं आप एक बैलून लीजिए, उसमें कुछ मार्क लगा लीजिए जो हमारी गैलेक्सी को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप बैलून में हवा भरेंगे तो हमने जो पॉइंट्स मार्क करे हैं बैलून पर वो भी दूर होते जाएंगे। इसी तरीके से उनका कहना था कि सेम केस यूनिवर्स में भी अप्लाई होता है और इस अकॉर्डिंग वो अपनी बात को प्रूफ करते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी इन द बिगिनिंग यूनिवर्स को बनाने वाले सभी मैटर एक ही जगह एक छोटी बॉल के रूप में मौजूद थे जिसका वॉल्यूम या आप कह सकते हैं साइज़ बहुत ही छोटा था। टेम्परेचर और डेंसिटी इनफाइनाइट थी, यानी बहुत एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा ही थी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं नॉर्मल फिगर्स में। एट द टाइम ऑफ बिग बैंग थ्योरी ये छोटी बॉल एक्सप्लोड हो जाती है। इससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ये इवेंट माना जाता है कि 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। माना जाता है कि एक्सप्लोजन के 1 सेकंड के अंदर अंदर तेज़ी से एक्सपेंशन हुआ और उसके बाद एक्सपेंशन स्लो हो गया। बिग बैंग से 3 लाख ईयर के बीच में टेम्परेचर 4500 केल्विन तक गिर गया और एटॉमिक मैटर्स का फॉर्मेशन हुआ। यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया और इस तरीके से हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, या फिर आप कह सकते हैं प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, या आप कह सकते हैं कि हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का मतलब है गैलेक्सीज़ के बीच स्पेस का इंक्रीज़ होना। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा एविडेंस मिले हैं जिसकी वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी प्रेजेंट में एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के आर्ग्यूमेंट को फेवर करती है और बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के फॉर्मेशन की अब तक की सबसे रेलेवेंट थ्योरी मानी जाती है। एट द एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि यूनिवर्स कैसे बना है। इन नेक्स्ट वीडियो हम और नॉलेजेबल थिंग्स डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल, like, share and subscribe my channel. For more such information, press the bell icon.